टुडे विल डिस्कस अबाउट द स्टेट जिसकी थाली में खाना तो बहुत है, 56 भोग भरे हैं थाली में, पर खाने के लिए शायद हाथ नहीं। इसी वजह से ये स्टेट इतनी सारी अबंडेंस ऑफ रेयर एलिमेंट के बाद भी एक पुअरेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया के तौर पर कंसिडर किया जाता है। यस, इसके पास रेयर एलिमेंट्स में गोल्ड है, यू नो द वैल्यू। इसके पास रेयर एलिमेंट्स में यूरेनियम है, यू नो, बॉम्ब बनाने वाले, एनर्जी बनाने वाली वो वाले एलिमेंट। इसके पास कोल है और न जाने कितने रेयर एलिमेंट्स हैं और इन सब के अबंडेंस है। एंड इवन दो ये सब होने के बावजूद भी आज वो स्टेट वन ऑफ द पुअरेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया कंसिडर किया जाता है। हेलो, वेलकम बैक पीपल, माय नेम इज़ प्रांशु एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर क्या चल रहा है इंडिया में। नहीं, पर हम वो डिस्कस करेंगे जो सबसे बुरे हैं, और इन सबसे बुरे में भी सबसे ज़्यादा बुरा रीज़न कुछ ऐसा है कि वहाँ पर जो भी माइनिंग होती है चीज़ों की, ठीक है, वो दूसरे स्टेट्स में चला जाता है फॉर प्रोसेसिंग, क्योंकि वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं है, या फिर मेजरली जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स ओन किए जाते हैं जो कि वहाँ पर माइनिंग करवाते हैं वो दूसरों के हैं। इस वजह से जो भी चीज़ें वहाँ पर नेचुरली अकरिंग है उसे बाहर तो निकाला जाता है एट चीप कॉस्ट, बट उसे हाई प्राइस बनाने के लिए जो प्रोसेसिंग लगती है वो जो ओनर्स हैं दूसरी जगह पर जाकर करते हैं, जिस वजह से वहाँ पर कंडीशन ख़राब की ख़राब ही होती है। दूसरा रीज़न ये है कि जो वहाँ पर 50 रुपए की चीज़ होनी चाहिए थी वो एक्चुअली 30 रुपए में बिकती है। यस, वहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स को अंडर वैल्यू बेचा जाता है, जिस वजह से जो उनके लेबर कॉस्ट है वो भी कभी कभी पूरे नहीं हो पाते। दिस इज़ द वर्स्ट रीज़न, क्योंकि ये बहुत बुरा है। तुम्हें पता है ना कि तुम काम भले कर लो 50 रुपए का, पर तुम्हें 30 रुपए ही मिलेंगे। क्यों? क्योंकि किसी और को अपनी जेब ज़्यादा भरनी है। एंड थर्ड रीज़न, द वर्स्ट रीज़न ऑफ ऑल, कि वहाँ पर इलीगल तरीके से माइनिंग कर करके चीज़ों को बेचा जाता है, जिस वजह से होता क्या है कि जो तुम्हारी चीज़ है वो कोई और चुरा कर लेकर के जा रहा है अपने स्टेट से बाहर, और तुम्हारे स्टेट को घंटा कुछ नहीं मिल रहा है। और ये रीज़न क्या करता है, स्टेट के पैर तोड़ देता है, क्योंकि भले ही कम रेट पर चीज़ें बिक रही है बट एटलीस्ट बिक रही हैं। कुछ ना होने से कुछ होना अच्छा होता है उस तरीके से। बट इलीगल चोरी की वजह से वो जो बिकने वाली चीज़ है वो भी कहीं और चली जा रही है फ्री ऑफ कॉस्ट मोस्टली। झारखंड की कंडीशन कुछ ऐसी है कि उनके खुद के घर की खेती किसी और के बागानों की शोभा बढ़ाती है। एक्चुअली यही होता है, क्योंकि वहाँ पे लोकल वैल्यू एडिशन जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती जो कंपनीज वहाँ पे माइन करती हैं उनके रूल बुक में। क्योंकि जो भी कंपनीज वहाँ पर माइन करती है वो चीप रेट्स में अपनी दूसरी चीज़ों वो चीप रेट्स में अपनी चीज़ों को दूसरे स्टेट्स में बेच डालती है, या फिर दूसरे स्टेट में प्रोसेसिंग के लिए लेके जाती है। बट वही कंपनीज अगर चाहें तो एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर इन द सेम स्टेट बिल्ड कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लोगों की लाइफ में आएंगे, है ना। उससे क्या होगा कि अच्छी लाइफस्टाइल लोगों को मिलेगी, उनकी लाइफ में एक वैल्यू ऐड होगा। बट ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ये सारे प्रोसेसिंग की चीज़ें या जो चीज़ें अपलिफ्ट कर सकती हैं प्राइस को वो दूसरे स्टेट में सिचुएटेड हैं और वहाँ पर उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इससे लोगों की लाइफ में वैल्यू एडिशन 0/सन्नाटा बचता है। किसी स्टेट में उसका डाउनफॉल चल रहा और वहाँ की गवर्नमेंट उंगली ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो झारखंड है वो 2000 में अलग हो गया बिहार से, ठीक है, और उसके बाद वहाँ की गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा अनस्टेबल है कि कहने की बात नहीं। जिस वजह से क्या होता है कि जो डिसीजंस बनने चाहिए थे, जो डिसीजंस लिए जाने चाहिए थे टू फॉर्म सम लॉस, वो हुए नहीं, या हो भी रहे हैं तो सो कॉल्ड एकता नहीं है उनके पास, जिसकी वजह से वो इम्प्लीमेंटेशंस नहीं आ पाते सोसाइटी में। एंड द सेकंड रीज़न इज़ कि ये सब चीज़ें, ये सारी कंडीशंस जो गवर्नमेंट इम्बैलेंस की वजह से होती है वो करप्शन की तरफ लीड करती हैं कि तुम इतने पैसे दे दो तुम्हारा ये काम हो जाएगा, जहाँ पर फ्री में होना चाहिए या लोअर कॉस्ट में होना चाहिए। बट होता क्या है, करप्शन। इस वजह से भी स्टेट बहुत ज़्यादा पीछे है, क्योंकि क्या होता है कि मोस्टली केसेस में एक जस्ट समझ रहे हो ना, इमेजिनेशन है कि स्टेट की दो पार्टीज होती हैं, लड़ती हैं एक दूसरे के लिए, और एक पार्टी क्या करती है, किसी कंपनी से बोलती है भैया इतने पैसे दे, मैं तेरा ये वाला काम करवा दूंगा। और इस कंडीशन में स्टेट कभी आगे नहीं बढ़ पाता, आगे वो बढ़ता है जो उसका वाला काम करवा रहा है। दिस इज़ जस्ट
एन इमेजिनेशन, शैतानी दिमाग का आइडिया है। दिस सिचुएशन ऑफ दिस स्टेट कैन बी एक्सप्लेन्ड थ्रू डार्विन्स थियरी ऑफ इवोल्यूशन, क्योंकि उसमें कहा था कि जो चीज़ें इवॉल्व नहीं करेंगी, डेवलपमेंट में नहीं जाएंगी, वो एट द एंड मर जाएंगी, एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। और वही चीज़ें हो भी रही हैं, क्योंकि वहाँ पर अगर तुम इंफ्रास्ट्रक्चर देखोगे तो वो राम कसम बड़ी डेंजर है ना, क्योंकि जहाँ पर ज़रूरत है शायद वहाँ तक वो चीज़ें पहुँची ही नहीं है। एंड दिस लीड्स टू पॉवर्टी, क्योंकि लोग तो बाहर जाएंगे, अब कमाओगे नहीं तो खाओगे क्या भैया। और इन सबसे ज़्यादा जो खतरनाक चीज़ है वो है उनके ब्रेन की डेवलपमेंट। एक इंडिविजुअल डेवलपमेंट वहाँ पर बहुत कम है, ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन, ड्यू टू लैक ऑफ एक्सपोजर। और ये चीज़ बहुत बुरी होती है किसी भी स्टेट के लिए, क्योंकि एक लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा कुछ बताता है एक स्टेट के बारे में। सो दिस इज़ द मेजर रीज़न फॉर फॉलिंग बिहाइंड। कहते हैं कि झारखंड में नक्सलवादियों के हमले भी बड़े अक्सर हो जाते हैं, है ना। और ये कोई बड़ी बात नहीं है उस जगह के लिए आज के टाइम पर भी, क्योंकि वहाँ पर नक्सलाइट अटैक्स बहुत ज़्यादा है। अब जिनको इस चीज़ का मतलब नहीं पता कि नक्सलाइट क्या होता है, ये समझ लो गुंडे होते हैं जो कि लोगों को मार देते हैं जनरली अपने सेक के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, या फिर उनसे अनविलिंगली काम करवाते हैं, मारे नहीं तो पर भी उनसे फिरौती लेते हैं एंड ऑल। और ये चीज़ें लोगों को मेंटल प्रेशर इतना ज़्यादा बनाती है कि कहने की बात नहीं। दीज आर द वर्स्ट कंडीशंस ऑफ अ स्टेट जो कि हो सकता है पॉसिबली इस एरा में। जब दुनिया एआई की बात कर रही है तो वहाँ पर अभी भी कुछ लोग अपनी जान बचाए फिरते हैं। बस यार आज के लिए इतना ही। और अगर तुम्हें कोई चीज़ इसमें गलत लगी है तो फिर से यू कैन पॉइंट इट आउट, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, विल ट्राई टू इम्प्रूव। और तुम्हें अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि अगली बार हमसे जुड़े रह सको।